नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। हसनगंज तहसील क्षेत्र मुंशीगंज मार्ग से अहरा मार्ग 2 किलोमीटर मरम्मत कार्य कराए बिना ही ठेकेदार ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी की साठगांठ से 15,66,000 रुपए निकाल कर बंदरबाट कर लिया। कार्य न होने की सूचना पर गांव के पूर्व प्रधान सहित एक सैकड़ा ग्रामीणों ने जिलाधिकारी सहित मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र लखनऊ को प्रार्थना पत्र देकर जांच करवाने की गुहार लगाई। राजेंद्र पाठक, आजाद की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश विद्युत विभाग के ठेंगे पर। सीतापुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत सप्लाई का आदेश दिया है, परंतु विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश को लेकर संजीदा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र सप्लाई न के बराबर प्राप्त हो रही है। विद्युत उपकेंद्र मिश्रित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत तरसावा के निवासी बीते 2 सप्ताह से तपन भरी गर्मी से बेहाल चल रहे। लगभग 2 हफ्ते से गांव का ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। इस ट्रांसफार्मर के खराब होने से लगभग 200 घरों की विद्युत सप्लाई बंद चल रही, जिससे किसानों का कृषि कार्य भी बाधित है। ग्रामीण कई बार नया ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। आशिक मिजाज ग्राम पंचायत अधिकारी की कार्यशैली क्षेत्र में बनी चर्चा का विषय। सीतापुर विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायत निरहन में तैनात आशिक मिजाज ग्राम पंचायत अधिकारी श्याम कुमार की चर्चित कार्यशैली क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्राम पंचायत निरहन की रहने वाली एक महिला ने थाना प्रभारी पिस्तावा को शिकायती देकर आरोप लगाया है कि 24 जून को समय लगभग 2 बजे वह घर पर अकेली थी। उसके पति खेतों में कृषि कार्य करने गए हुए थे। उसी समय गांव में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी श्याम कुमार उसके घर आए और कहा कि तुमको एक सरकारी आवास दे चुका हूं, तुम चाहो तो दूसरा भी सरकारी आवास दे सकते हैं। पीड़िता जब तक उनकी बात समझ पाती तब तक वह उसका हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिए, जिस पर पीड़िता ने शोर मचाया। शोर की आवाज सुनकर पड़ोसी महिला रामकली व देवर उमेश मौके पर आ गए, परंतु उनको अपनी ओर आता देख ग्राम पंचायत अधिकारी अपनी मोटरसाइकिल से भाग निकले। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। निगरानी समिति सदस्यों व सभासदों को दवाइयों की किट वितरण की गई। सीतापुर में सांसद राजेश वर्मा, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने संयुक्त रूप से आशा निगरानी समिति सदस्यों व सभासदों को दवाइयों की किट उपलब्ध कराई। सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चेतावनी के दृष्टिगत बच्चों के लिए या किटों का वितरण कराया जा रहा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आशा व निगरानी समितियां गांव में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें व गांव में जागरूकता संबंधी छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहें, जिससे लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को सर्दी, जुकाम व बुखार के लक्षण दिखाई दे, उनके परिवार को यह किट उपलब्ध कराएं व किट का वितरण बच्चों की उम्र के हिसाब से उनके परिवारजनों को उपलब्ध कराएं। छोटे बच्चों की देखरेख के लिए परिवार में सभी लोगों का वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। दिसंबर तक 100% लोगों का टीकाकरण कराना है। मनीष कुमार की रिपोर्ट। 2 घरों को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी जेवरात सहित लाखों की चोरी को दिया अंजाम। जानकारी के अनुसार लहरपुर कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत नबी नगर के मजरा चक जोशी में बीती रात गांव के ही सफरुद्दीन पुत्र खलील व शरीफ पुत्र समी उल्लाह खां के घरों में पीछे से चढ़ गए और सफरुद्दीन के घर से नकदी जेवरात सहित 15,000 का तो वहीं शरीफ के घर से नकदी जेवरात सहित लाखों पर हाथ साफ कर दिया। सुबह नींद खुलते ही परिजनों को जानकारी हुई। जानकारी होते ही परिजनों ने चोरी की सूचना पुलिस को दी, जिसमें पुलिस जांच में जुटी है। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। फिर एक बार नहर के फटने से किसानों की फसल में भरा पानी, किसान हुए परेशान। लहरपुर सीतापुर क्षेत्र के ग्राम खानपुर मोहनुद्दीनपुर में एक बार फिर लहरपुर माइनर नहर के फट जाने से किसानों की खड़ी फसल में पानी भर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में सभी नहरें पूरी क्षमता के साथ चलाई जा रही हैं, परंतु नहरों की सफाई न होने के कारण पानी आगे नहीं जा पाता और पानी के दबाव के चलते नहर की कमजोर पटरियां फट जाती।
आज भी ग्राम मोहिनुद्दीनपुर के निकट सर्वेक्ष के धान की लैया लगे खेत के सामने नहर की दक्षिण पटरी लगभग 3 मीटर फट गई। किसानों ने पानी को रोकने का प्रयास किया परंतु कामयाब नहीं हो सके। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ कुंडा विकास क्षेत्र के गयासपुर में आलू स्टोर वाली रोड पर बने ड्रेनेज में आए दिन भरा रहता है पानी, जिसके कारण ग्रामीणों को मुख्य मार्ग से आने जाने में करनी पड़ती है भारी मशक्कत। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ वर्षों पूर्व रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से एक ड्रेनेज पुल बनाया गया था। जब यह बनाया गया था उसी समय से इस ड्रेनेज में पानी भरने की शिकायतें आने लगी थी। 3 वर्ष बीत जाने के बाद जब शिकायतें असीमित हो गईं, तो प्रशासन ने इस ब्रिज के ऊपर से लोहे की चद्दरें लगवा दी, जिससे यह अनुमान लगाया गया था कि पतरा लगने के बाद बारिश का पानी जब इस पुल पर पड़ेगा ही नहीं तो पानी भरेगा ही नहीं, परंतु धरती द्वारा सूखे हुए पानी का इस ड्रेनेज में अब जमाव होने लगा है। पानी का भराव भी ऐसा जो कि कम से कम 4 फीट तक होता है। राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। ग्राम प्रधान और ब्लॉक के कुछ अधिकारियों द्वारा आवास का पैसा हुआ हजम। प्रतापगढ़ काला काकर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर खटोली में बीनू देवी पत्नी शिव मूरत का कहना है, मुझे प्रधानों द्वारा आवास नहीं मिला। मेरा घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और प्रधान ने कई बार आश्वासन दिया है कि आपको कॉलोनी दिया जाएगा। कई बार जाग भी आया, किंतु प्रधान और ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा मिलीभगत के कारण हमें कॉलोनी नहीं प्राप्त हुई। शिव मूरत का कहना है कि हमारे नए प्रधानों से भी कॉलोनी की कोई उम्मीद समझ में नहीं आ रही। रवि कुमार सोनकर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अपील कोटी पहुंचकर सभी ने किया नामांकन। भाजपा से 2 प्रत्याशी क्षमा सिंह और पूनम इंसान ने किया नामांकन। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से माधुरी पटेल ने भरा पर्चा। सपा से अमरावती ने भी किया नामांकन। जनसत्ता दल के नामांकन के दौरान रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्र के प्रतिनिधि भगवती प्रसाद तिवारी के AN ओझा, मुक्कू ओझा, दिनेश तिवारी समेत कई जनसत्ता दल के नेता रहे मौजूद। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। माननीय राजा भैया जी के आशीर्वाद से, माननीय गोपाल भैया जी के आशीर्वाद से और पिछला बोर्ड हमारा जो कार्य किया है पूरे जनपद में अच्छा से अच्छा, और तिवारी जी के आशीर्वाद से जो है क्या कहते हैं हमारा बोर्ड फिर बनने जा रहा है और पूरे बहुमत के साथ हमारे राजा भैया की जिला पंचायत अध्यक्ष माधुरी देवी जी जो है क्या कहते हैं विजयी होंगी और 45 से 50 वोट हम लोगों को मिलेंगे कम से कम भगवान के आशीर्वाद से। अगर देखा जाए आंकड़ों पे गौर किया जाए तो किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। किसी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास बहुमत है और 3 तारीख को आपको हम लोग बहुमत साबित करके दिखाएंगे और माननीय राजा भैया और माननीय गोपाल भैया और प्रमोद तिवारी जी की आशीर्वाद से जो है हमारे कैंडिडेट की जीत होगी। 4 पहिया वाहन की टक्कर से 2 पहिया वाहन चालक की मौत, पुत्र घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जनपद के थाना जेठवाड़ा अंतर्गत ग्राम पूरनपुर खास में कल दोपहर बाद करीब 2 बजे एक 4 पहिया वाहन स्विफ्ट कार ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे 2 पहिया वाहन चालक राम शिरोमणि पुत्र बाबूलाल निवासी सराय भैया थाना जेठवाड़ा की मौत हो गई तथा मृतक बाबूलाल का पुत्र तेजस्व 12 वर्षीय घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सहित कार चालक को अपनी हिरासत में ले लिया तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाध्यक्ष ने किया बैठक का आयोजन। सीतापुर में कुतुबनगर में भारतीय किसान यूनियन राधेगुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार जिलाध्यक्ष सीतापुर सचिन यादव के कुशल नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई, जिसमें किसानों को हो रही समस्या गेहूं का समर्थन मूल्य दिया जाए व आवारा पशुओं को स्थायी गौशाला भिजवाया जाए। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, सभी जायज मांगों पर कार्रवाई न होने पर संगठन द्वारा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। किसानों के उत्पीड़न, नाली खड़ंजा, हैंडपंप आदि की मरम्मत, प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुलदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।